एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में साबिर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी जोया गांव की सबसे नेक दिल और खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी। जोया का दिल बहुत नरम था। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती थी। उसके बाप की माली हालत कमजोर थी, मगर जोया ने कभी शिकवा नहीं किया। वो सुबह सवेरे उठती, मवेशियों को चारा डालती और माँ के साथ खेतों में काम करने निकल जाती। गांव में सब लोग इसकी तारीफ करते थे कि साबिर की बेटी कितनी फरमानबरदार और नेक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव के अमीर जमींदार हाजी यूसुफ अपनी बहू के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। इनके बेटे दानियाल का हाल ये था कि दौलत की कमी नहीं थी, मगर वो मगरूर, खुद पसंद और बदतमीज था। हाजी यूसुफ की बीवी ने जोया को देखा तो उसे पसंद कर लिया। इन्होंने साबिर से रिश्ता मांग लिया। साबिर ने सोचा कि गरीब आदमी की बेटी के लिए ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मगर दिल के किसी कोने में एक खौफ बैठ गया था। इसने जोया से पूछा, बेटी, अगर तराजी है तो मैं ये रिश्ता मंजूर कर लूं। जोया ने बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखा, अब्बा, आप जो बेहतर समझें, मैं वही करूंगी। यूं जोया की शादी दानियाल से हो गई। गांव भर ने शिरकत की, मगर शादी के दूसरे ही दिन से जोया के ख्वाब टूटने लगे। दानियाल का मिजाज सख्त और जबान कड़वी थी। वो अक्सर जोया को तने देता, हमने तुम्हें उठा कर लाया, तुम हमारे लायक नहीं थीं। जोया चुपचाप सब सुनती रहती। इसके ससुराल वाले भी इस पर जुल्म ढाने लगे। सुबह से शाम तक काम करवाते और जरा सी बात पर डांटते। वक्त गुजरता गया, जोया की हालत दिन बदन कमजोर होती गई। एक दिन सास ने कहा, देखो बहू, आज तुम्हें दरिया के किनारे से कुछ मछलियां लानी हैं। दानियाल को ताज़ा मछली खानी है। अगर ना लाएं तो समझो आज खाना नहीं मिलेगा। जोया ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मैंने कभी मछली नहीं पकड़ी। ये मेरा मसला नहीं। सास ने गराया, जाओ, कुछ करके ले आओ। जोया ने एक पुराना जाल उठाया और दरिया की तरफ निकल पड़ी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। दरिया के किनारे बैठकर वो जाल फेंकती रही, मगर कुछ हाथ न आया। सूरज गुरूब होने लगा। वो थक चुकी थी। दिल ही दिल में रो पड़ी, या अल्लाह, मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? मेरे नसीब में खुशी क्यों नहीं? इतने में दरिया के पानी से एक अजीब सी चमक निकली। जोया चौंक गई। पानी के अंदर से एक रोशनी की लकीर उभरी और जैसे किसी ने उसे खींच लिया। वो चीख भी ना पाई कि अचानक दरिया का पानी इसके गर्द घूमने लगा। लम्हों में जोया नीचे, बहुत नीचे पानी की तह में खींचती चली गई। जब उसने आँख खोली तो हैरत से देखने लगी। वो एक अजीब दुनिया में थी। चारों तरफ नीला पानी था, मगर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। करीब ही रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। नीचे नरम रेत और मोतियों के फर्श बिछे थे। सामने एक शानदार महल था, जो नीले और सुनहरी रंग के शीशों से बना हुआ था। जोया खौफजदा मगर मतजस्सुस होकर आगे बढ़ी। दरवाजे पर एक बड़ी सी मछली थी जो इंसान की तरह बात कर सकती थी। इसने कहा, अंडर वाटर सल्तनत में खुश आमदीद, ऊपर वाली दुनिया की बेटी। जोया ने हैरान होकर पूछा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? ये नीला महल है, पानी के बादशाह, बादशाह मरजान की सल्तनत। तुम्हें यहाँ खुद तकदीर लेकर आई है। जोया कुछ समझ ना पाई। इतने में दरवाजे के अंदर से दो जादुई मखलूक जैसे इंसान मगर दम वाली खवातीन आए। उनके चेहरों पर चमक थी। एक ने कहा, आओ बहन, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो उसे महल के अंदर ले गईं। अंदर का मंजर और भी हैरत अंगेज था। दीवारें मोतियों से बनी थीं, छत पर चमकते शल लटक रहे थे। दरमियान में एक तख्त था, जिस पर एक बूढ़ा मगर बावकार बादशाह बैठा था। इसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। क्या तुम वही हो जिसका दिल दुखों से भरा हुआ है? बादशाह ने नरम लहजे में पूछा। जोया ने आंखें नीची करके सर हिलाया। हमने तुम्हारी पुकार सुनी।
तुमने दरिया के किनारे दुआ की थी, या अल्लाह मुझे इस दिक से निजात दे। तुम्हारी दुआ ने पानी के दरवाजे खोल दिए। जोया की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये ख्वाब है या हकीकत? बादशाह मरजान मुस्कुराया, ये हकीकत है, मगर एक राज भी। यहाँ हर वो इंसान आता है जिसके दिल में सच्चाई और सब्र होता है। तुमने दिक सहे मगर बुराई नहीं की, उसीलिए पानी ने तुम्हें कबूल किया। बादशाह ने एक इशारा किया। 2 परी नुमा खादिमाएं आएं और जोया को सुनहरी कपड़े पहना दिए। जोया ने आईने में खुद को देखा तो पहचान ना सकी। वो एक चमकती हुई पानी की शहजादी लग रही थी। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिन यहाँ रहो, यहाँ के उसूल सीखो और हमारे लोगों की मदद करो। शायद तुम्हें वो खुशी मिले जो ऊपर नहीं मिली। जोया ने सर झुकाकर कहा, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं रहूंगी, मगर मेरा बाप, वो मेरा इंतजार करेगा। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारे बाप को हमने ख्वाब में खबर दी है कि तुम महफूज हो। वक्त आने पर तुम वापस जा सकोगी। यूं जोया ने नीचे पानी की सल्तनत में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वहाँ सब कुछ नया था। इसने मछलियों से बात करना सीखा, मोतियों से रोशनी बनाना और समंदरी पौधों से दवाएं तैयार करना। वहाँ के लोग उसे ऊपर वाली बहन कहकर बुलाते थे। एक दिन बादशाह मरजान के बेटे शहजादा नीलो शिकार के बाद महल लौटे। वो बहादुर मगर मगरूर था। जैसे ही उसने जोया को देखा, रुक गया। उसने पहली बार किसी इंसानी चेहरे में इतनी नरमी देखी। कौन है ये? इसने पूछा। बादशाह ने कहा, ये ऊपर की दुनिया से आई है, सब्र और नेकी की मिसाल। नीलो ने बस इतना कहा। दिलचस्प। आने वाले दिनों में जोया और नीलो के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। वो उसे महल के राज दिखाता, समंदर के गहरे हिस्से ले जाता जहां अजीब उलझनी छपी थीं। जोया ने उसे बताया कि ऊपर की दुनिया कितनी सख्त है, लोग दौलत के लिए दिलों को भूल जाते हैं। नीलो खामोशी से सुनता रहता। एक शाम जब दोनों चांदी के शैल पर बैठे पानी की लहरों को देख रहे थे, जोया ने कहा, अगर मैं यहाँ हमेशा रह जाऊं तो? नीलो ने धीरे से कहा, तो समंदर हमेशा के लिए खुश हो जाएगा, मगर तुम्हारा घर, तुम्हारे अब्बा। जोया के दिल में तूफान उठा। वो मेरी कमजोरी भी हैं और मेरी ताकत भी। उसी दौरान ऊपर की दुनिया में दानियाल और इसके घर वाले परेशान थे। लोग कहने लगे कि जोया दरिया में डूब गई। दानियाल को कोई अफसोस न था। इसने कहा, जो गई अच्छी गई। मगर साबिर रोज दरिया के किनारे आता और बेटी का नाम पुकार कर रोता। एक रात जब चांदनी पानी पर फैल रही थी, जोया ने बादशाह मरजान से कहा, मुझे अपने बाप को एक बार देखना है। बादशाह ने आंखें बंद की। ये आसान नहीं, मगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैं इजाज़त देता हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम जमीन पर सिर्फ 3 दिन रह सकोगी। अगर वापस न आए तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जोया ने इस बात में सर हिलाया। बादशाह ने अपनी छड़ी पानी में घुमाई। एक नीला दायरा बना और जोया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठने लगी। चंद लम्हों बाद वो दरिया के किनारे नमूदार हुई। इसके लिबास बदल चुके थे, मगर आंखों में वही चमक थी। जब साबिर ने उसे देखा तो खुशी के मारे जमीन पर सजदे में गिर गया। बेटी त जिंदा है। जोया ने बाप को गले लगा लिया। अब्बा, मैं जिंदा हूँ, मगर बस चंद दिन के लिए आई हूँ। पूरा गांव हैरान रह गया, मगर दानियाल और उसकी माँ के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगे कि जोया कहाँ गई थी और इतनी हसीन व खुशहाल कैसे लौटी। इन्होंने इससे सवाल किए, मगर जोया ने सिर्फ यही कहा, मैं वहाँ थी जहाँ दिलों की सच्चाई देखी जाती है। तीसरे दिन, जैसे वादा था, दरिया के किनारे एक नरम सी हुआ चली। जोया ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मुझे जाना है। अगर कभी मैं ना लूटूं, तो ये जान लीजिएगा कि मैं खुश हूँ। साबिर ने रोते हुए कहा, बेटी, तो जहाँ भी हो, खुदा तुझे खुश रखे। जोया दरिया में उतरी। पानी ने उसे आगोश में ले लिया।
लम्हों में वो गायब हो गई। ऊपर वाले लोग हैरान, नीचे वाले खुश। बादशाह मरजान ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम हमारी बेटी हो। उसी लम्हे शहजादा नीलो ने इसके सामने झुककर कहा, तुम्हारा दर्द अब मेरा है और तुम्हारी दुनिया मेरी। ज़ोया के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, शायद यही मेरा असल ससुराल है, अंडर वाटर ससुराल। फिर महल में जश्न मनाया गया। नीले पानियों में गीत गाए गए, मोतियों से रोशनियों का हाल बना। ज़ोया अब वहाँ की मलका बनने वाली थी, मगर दिल के किसी कोने में अब भी एक याद थी, इस बाप की, जो रोज़ दरिया के किनारे बेटी का नाम पुकारा करता था। दूसरी तरफ, ऊपर ज़मीन पर एक मोजिज़ा हुआ। साबिर ने देखा कि इसके खेतों में अचानक पानी की एक छोटी नदी बहने लगी, जो चमकती थी। जब वो उसके करीब गया, तो पानी से हल्की सी आवाज़ आई, अब्बा, मैं खुश हूँ। साबिर की आंखों से आंसू बह गए। वो समझ गया कि उसकी बेटी अब किसी और दुनिया में सुकून से है। यूं ज़ोया की पहली दास्तान ख़त्म हुई, मगर ये आगाज़ था एक नई ज़िंदगी का, एक नई मोहब्बत का, और एक ऐसे रिश्ते का जो ज़मीन और पानी के बीच पल बन गया, इंसान और समंदर के दिल का रिश्ता। ज़ोया अब नीले महल की शहज़ादी बन चुकी थी। बादशाह मरजान ने बाकायदा ऐलान किया कि ऊपर वाली बेटी अब अंडर वाटर सल्तनत की मुहाफ़िज़ है। सारे समंदरी मखलूक ने जश्न मनाया। मोतियों के हाल में गीत गाए गए, नायाब मछलियाँ नाचने लगें। मगर ज़ोया के दिल में एक अनजानी खलिश थी। वो खुश थी मगर एक एहसास छुपा हुआ था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शहज़ादा नीलो हर रोज़ इसके साथ रहता। वो उसे समंदर के नए नए इलाके दिखाता, नीली वादी, मोतियों की गार, सुनहरी चट्टान, जहाँ रोशनी रक्स करती थी। नीलो ने ज़ोया से कहा, तुम्हारे आने से हमारे समंदर में सुकून आ गया है। मगर एक खतरा बढ़ रहा है, एक साया जो हमारे नीचे वाले हिस्से में जागा है। ज़ोया ने हैरान होकर पूछा, कौन सा साया? नीलो ने संजीदगी से जवाब दिया, पानी की जादूगरनी, काला मोती। वो बरसों पहले महल से निकाली गई थी क्योंकि इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। अब खबर है कि वो वापस आ रही है, बदले के साथ। ज़ोया ने कहा, अगर वो बुराई चाहती है तो हम नेकी से उसे रोकेंगे। नीलो ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इंसान हो, मगर तुम्हारा दिल एक शहज़ादी का है। वक्त गुजरता गया। ज़ोया ने समंदर की मखलूक़ात को हमदर्दी सिखाई। उसने एक स्कूल बनाया जहाँ छोटी मछलियों को जाल से बचने के तरीक़े सिखाए जाते। बादशाह मरजान इस पर फ़ख्र करते। मगर काला मोती की जादूगरनी चुप नहीं बैठी थी। वो समंदर के तारीख हिस्से में, सियाह खाई में जादू कर रही थी। एक रात जब सब सोए थे, एक सियाह बादल सा पानी में फैलने लगा। ज़ोया के महल की रोशनी धंधला गई। अचानक एक तेज हवा उठी और जादूगरनी नमूदार हुई। इसके लंबे बाल समंदर में लहरा रहे थे, आंखों में सुर्ख चमक थी। तो ये है वो ऊपर वाली लड़की जिसने बादशाह का दिल जीत लिया, उसने जहर भरे लहजे में कहा। ज़ोया ने हौसले से कहा, मैंने किसी का दिल नहीं जीता, सिर्फ खिदमत की है। तुम्हें क्या चाहिए? जादूगरनी हंसी, मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए। बादशाह ने वो मोती तुम्हें दे दिया जिससे मैं जादू करती थी, वही तुम्हारे हार में है। ज़ोया ने अपने गले की तरफ देखा। हाँ, बादशाह ने उसे एक नीला मोती दिया था, जो हमेशा रोशनी देता था। ये मोती नेकी की अलामत है। ज़ोया ने कहा, ये तुम्हें नहीं मिल सकता। काला मोती चीखी, फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। पानी में तूफान मच गया। नीलो दौड़ता हुआ आया। दोनों ने जादूगरनी का मुकाबला किया, मगर वो बहुत ताकतवर थी। ज़ोया ने आंखें बंद की, दिल में दुआ की, ए खालिक समंदर, सच्चाई को बचा ले। अचानक इसके हार का मोती और रोशन हो गया। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा समंदर जगमगा उठा। जादूगरनी चीख कर पीछे हटी। इसका जादू टूट गया। नीलो ने अपने नेज़े से इसकी ताकत की मेहर तोड़ दी। काला मोती की शक्ल धंधला गई और वो सियाह धुएं में गायब हो गई।
महल में सुकून लौट आया। बादशाह मरजान आए, बेटी, तुमने एक बार फिर हमारी सल्तनत बचाई है। ये समंदर तुम्हारा एहसान मंद रहेगा। जोया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये रोशनी ईमान और दुआ की थी। इस दिन के बाद नीलो और जोया के दरमियान एक नया रिश्ता बन गया। नीलो ने बादशाह से इजाज़त मांगी, अब्बा हुजूर, मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने खुशी से कहा, ये समंदर की किस्मत है। शादी का दिन आया। मोतियों की रोशनियों से महल जगमगा उठा। मछलियाँ कतार में तीर रही थीं, झींगे गीत गा रहे थे। जोया के लिबास पर सैपियाँ जुड़ी थी जो हर हरकत पर चमक उठते। नीलो ने इसके सामने आकर कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे दिख अब मेरे होंगे। जोया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और तुम्हारी सल्तनत मेरी जिम्मेदारी। शादी के बाद जोया ने नीले महल में एक नया दौर शुरू किया। उसने ऊपर की दुनिया और समंदर के दरमियान राब्ते के लिए रोशनी की नदी बनवाई। जब भी कोई नेक दिल इंसान दुआ करता, इस नदी की रोशनी चमकने लगती। वो जमीन और समंदर के दरमियान अमन की अलामत बन गई। ऊपर गांव में साबिर रोज रात के वक्त इस नदी के किनारे बैठता। जब रोशनी झिलमिलाती, वो जान लेता, मेरी बेटी खुश है। जोया अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो अंडर वाटर ससुराल की मलका थी। वो जो नेकी से बुराई को शिकस्त देती, रोशनी से अंधेरे को मिटाती और इंसानों को याद दिलाती कि दिल की सच्चाई हमेशा समंदर की गहराई से ज्यादा ताकतवर होती है। यूं गरीब बहू को मिला अंडर वाटर ससुराल की दूसरी किस्त खत्म हुई, मगर समंदर के दिल में जोया की कहानी हमेशा के लिए महफूज हो गई।